वही अल्लाह जिसको हम रहमान और रहीम कहते हैं सुबह शाम, जिसको हम गफूर और रहीम कहते हैं, जिसको हम अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान कहते हैं, उसी अल्लाह ने फ़िरौन को जब एक पानी में गोता दिया है और फ़िरौन ने जवाब में कहा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह पे ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई, तो अल्लाह को उस पर तरस नहीं आया। वही अल्लाह जिसको हम कहते हैं गफूर है, अपने बंदों पर मेहरबान है, बहुत रहमान है, बहुत बंदों पर शफीक है, माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उस अल्लाह को अपनी मखलूक फ़िरौन पर उस मौके पे तरस, बोलो भाई, नहीं आया। वो चीख रहा है मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, अल्लाह ने कहा नहीं, आल आना, अब नहीं बख्शूंगा, और आइंदा इससे बड़ा अजाब आएगा। अब तो तू ये समझ रहा है कि तू पानी में डूब रहा है, ये तो अजाब की पहली सीढ़ी है। इस पानी के अंदर तू दाखिल होगा, तेरा सांस घुटेगा, तेरा दम घुटेगा, उससे तेरी मौत वाक़ई होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, अन्नार युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, ऐसी आग में तुझे दाखिल करूंगा, सुबह भी जलाया जाएगा और शाम को भी, और ये क़यामत तक अजाब होगा। जब मैदान हशर में हिसाब के लिए खड़ा होगा तो अगला स्टेप इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। वयौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह कहेगा कि इस फ़िरौन को इससे भी ज़्यादा सख्त अज़ाब में दाखिल कर दो। ये वही अल्लाह है जो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ये वही अल्लाह है जो मूसा को फ़िरौन के पास भेजते हुए कह रहा है, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा फ़िरौन से नरम लहजे में बात करना, सख्त लहजे में बात नहीं करना। हालांकि फ़िरौन हज़ारों बच्चों को ज़बह कर चुका था, उनकी चीखो पुकार भी अल्लाह के सामने, उनकी माओं का रोना भी अल्लाह के सामने, कैसे माओं की गोद से लेके बच्चों को छुरियों से काटता होगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को सामने रख के तसव्वुर कर लिया करो, क्या माओं की बद्दुआएं उस फ़िरौन पे लगती होंगी। मगर एक तरफ अल्लाह ऐसा रहमान है कि मूसा से कह रहा है, इतने जालिम के साथ भी जब आपने दावत देनी है, सख्त लहजे में बात नहीं करना, ऐसा ना हो वो बिदक जाए आपकी दावत सुन के, नरम लहजे में बात करना, लअल्लहु यतज़क्कर, शायद तौबा की तौफीक मिल जाए, शायद कोई सीधे रास्ते पे आ जाए। ये अल्लाह की रहमत का पहलू है कि इससे ज़्यादा रहमत किसी की हो नहीं सकती। इतने बड़े जालिम, और मुशरिक नहीं था, मुशरिक तो दूसरों को खुदा के साथ शरीक करता है। फ़िरौन का जुर्म इतना बड़ा कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूँ सबसे बड़ा रब, इस कायनात का खुदा मैं हूँ, और मैं सबसे बड़ा रब हूँ, बाकी सारे मुझसे छोटे हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी रहमत कि मूसा कलीमुल्लाह को कहा जा रहा है कि फ़िरौन से सख्त लहजे में बात। दूसरी तरफ वो पहलू भी है कि अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि ना 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 ना, अभी पानी में गर्क होगा, उसके बाद आग में सुबह शाम जलाया जाएगा, और क़यामत जब कायम होगी तो जहन्नम में इससे भी ज़्यादा सख्त अज़ाब में तुझे डालूंगा। और फिर कुरान कह रहा है वइज़ यतहाज्जून फिन्नार, हम तुम्हें मुस्तक़बिल की बात बताते हैं, एक वक्त होगा ये फ़िरौन अपने लाहो लश्कर के साथ जहन्नम की आग में ये चीख रहे होंगे और कह रहे होंगे, फ़यक़ूलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, इनके जो कमज़ोर लोग थे, जो अपने हुक्मरानों की मान के चला करते थे अल्लाह की नाफरमानी में, वो कह रहे होंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबान, फ़िरौन और उसके दरबारियों से कहेंगे दुनिया में हम तुम्हें फॉलो किया करते थे, हम तुम्हारी इत्तिबा किया करते थे, इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हमारा कोई काम दुनिया में अटका करता था तो तुम्हारे पास फ़ाइल जमा कराया करते थे कि हमारा ये अटका हुआ काम करा दो। तो क्या अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि इस जहन्नम की आग को हमसे हटवा दो, ये तुम्हारे बस में नहीं है, इस आग का कुछ हिस्सा हमसे कम करवा दो, कुछ हिस्सा हमसे कम करवा दो। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए उस आग से, कुछ हिस्सा इस आग का हम पे ठंडा करवा दो। वो जवाब में कहेंगे इन्ना कुल्लुन फीहा, हम अगर इस आग से बाहर होते तो शायद तुम्हारी फरियाद सुन के कम करवाते। जिस आग में तुम जल रहे हो हम भी उसी आग में तुम्हारे साथ जल रहे हैं, तो हम कैसे कम करवा सकते हैं। ये भी अल्लाह है जिसको हम सुबह शाम रहमान और बोलो भाई रहीम कहते हैं।